हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक नए वीडियो में जिसका नाम है द फाइनल पुश। और इसका नाम इसलिए फाइनल पुश है क्योंकि आज जो है मेरा लास्ट वर्कआउट रहेगा, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन है या बस है, रात को रहेगी। क्योंकि अब मेरा क्या है कि मेरा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ। मैंने पहले करवाया, वो भी वेटिंग में था। मैंने तत्काल में किया, वो भी वेटिंग में था। बट देखते अगर वो नहीं हो रहा है कंफर्म तो मुझे 11:30 बजे एक बस निकलती है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा राजकोट के लिए, क्योंकि मेरा कंपटीशन राजकोट में है जो कि है गुजरात केसरी 2025। इसकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा सा दुखी सा हो गया क्योंकि जो मेरी बॉडी थी ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरी बॉडी ब्लोट हो जा रही है, मतलब कभी कभी फूल जा रही है। और मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे कल परसों कि यार क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत करी उसके बाद ये एंड में ऐसा क्यों कर रही है बॉडी। लेकिन फिर वापस धीरे धीरे आए, लेकिन मुझे टेंशन है कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए। अभी जैसे कि मेरी बॉडी जो ब्लोट हो जा रही थी, पेट फूल जा रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि इस हिसाब से रहना चाहिए कि स्टेज पे। तो अभी मेरे पास फिलहाल आज का दिन और कल का दिन है, क्योंकि आज भी मैं वाटर मेरा कंजम्पशन बंद रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पानी, मतलब 1 चम्मच जितना पानी पीऊं। और सेम यही मेरा कल के दिन रहेगा, क्योंकि कल मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन खत्म होकर परसों मेरा शो है। तो मेहनत मेरी अच्छी चल रही है और मैं नहीं चाहूंगा कि इस टाइम मेरी मेहनत खराब हो। तो अभी मैं जाऊंगा जिम, मैं अपना वर्कआउट करूंगा, ज़्यादा वर्कआउट नहीं, एब्स करूंगा और थोड़े शोल्डर वोल्डर बॉडी के हर थोड़े पार्ट को 2-2 ट्रेन करूंगा। और बाकी पूरा दिन जो मील रहेगा वो मील थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा, पैकिंग करूंगा। रात को मैं निकलूंगा राजकोट के लिए। जस्ट अभी मैं जिम पहुंचा हूं और वर्कआउट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। एक बैक के लिए एक एक्सरसाइज लूँगा, एक शोल्डर के लिए लूँगा और एक चेस्ट के लिए लूँगा। फिर बाकी मैं एब्स ही करूँगा, क्योंकि ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि रिकवरी फिर होगी या नहीं पता। और फिर मैं अपना वर्कआउट खत्म करके पूरा दिन मील खा के रेस्ट ही करने वाला हूँ, क्योंकि पानी बंद हो चुका है। मैंने अभी सिर्फ 1 चम्मच ऐसे करके आया था, पी के आया था, क्योंकि धूप में निकल रहा था। तो बस उसी हिसाब से मैं करने वाला हूँ। मेरा वर्कआउट अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और 12-17 हो रहा है। बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा घर पे, खाऊँगा अपना मील और मील खा के फिर रेस्ट ही करना है पूरा दिन, क्योंकि रात की मेरी ट्रेन है या बस अभी तक मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। बट जाना तो है कैसे भी करके। और अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो बस में, और अगर हो गया तो भाई अच्छी बात है ट्रेन में। फिर मैं वहाँ पे पहुँचूँगा कल 9 बजे, अभी मतलब रात के 12 बजे की ट्रेन है। तो फटाफट घर पहुँच के मील खा के आराम करके दूसरे दिन फटाफट, यार मेरे को कुछ बोलने का भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ क्या, इतनी मेरी हालत बुरी लग रही है मुझे। बट कोई नहीं, बस 2 दिन और, ये मेहनत जो पिछले 4 महीने से चल रही थी उसका अब जजमेंट डे आ रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फाइनली गाइज मैं जिम से वापस आ चुका हूँ। मैं जिम से आया था दोपहर में 12:30 और अभी बज रहे हैं रात के 10। जी हाँ, मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया और उसका रीज़न ये था कि मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा था आज पूरा दिन। मैं आया 12 बजे के लगभग, मतलब 12:30 बजे के लगभग मैं घर पे पहुंचा। 1 बजे मैंने मेरा मील खाया और फिर मैं सो गया। सीधा शाम को 5 बजे उठा, फिर मैंने मेरा मील खाया, फिर मैंने मेरा मील खाया और अभी मैंने मेरी सारी पैकिंग पूरी की, क्योंकि मुझे निकलना है राजकोट के लिए। बट एक प्रॉब्लम है, अब मेरे को ये डिसाइड नहीं कि मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ या फिर मैं जाऊँगा बस में, क्योंकि जो मेरा रिजर्वेशन था मैंने करवाया, वो वेटिंग आया, वो भी हटा गया। उसके बाद जो मैंने तत्काल करवाया वो भी कंफर्म नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मेरे पास अभी तक जाने का कोई जरिया नहीं है। बट अभी मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन, मैं जाऊँगा वहाँ पे टीसी आएगा तो टीसी से बात करूँगा। अगर टीसी हमें टिकट दे रहा है, टीसी के पास अगर स्पेस है बैठाने की या सीट होगी तो हमें दे देगा, नहीं तो हम वापस वहाँ से आएंगे, दूसरी जगह हम जाएंगे बस में। तो देखते हैं कि क्या है किस्मत में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल हो रहा है। पहली बार मैं इतना बाहर बड़े शो खेलने जा रहा हूँ और सीधा फर्स्ट शो में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट आई होप आपको थोड़ी कंडीशन अच्छी दिख रही होगी मेरी। ये मेरे बाइसेप्स है, ये मेरे शोल्डर्स है, तो बस दुआ करते रहिए कि कुछ अच्छा नंबर आ जाए। और एक और चीज़ है कि जो मेरे को दिल है बहुत, मेरा मतलब डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना बड़े शो पे जा रहा हूँ और घबराहट इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने 2022 में खेला था, उसके बाद 2 साल से कोई शो नहीं खेला, कॉन्फिडेंस भी डाउन है और
एक घबराहट होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है। बट इस घबराहट को छोड़ते हुए अब जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत की है तो उस स्टेज पे देखना ही पड़ेगा कि क्या है। सो मैं जस्ट अभी वलसाड रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, और वहां से मैंने अभी जनरल का टिकट भी लिया है, क्योंकि मुझे जनरल का टिकट भी लेना पड़ेगा। और उसका रीज़न ये है कि मेरा टिकट कैंसिल हो गया, और अगर मैंने जनरल का टिकट नहीं लिया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मेरे को डबल फाइन पड़ जाएगा। तो ये जनरल का टिकट है टिल राजकोट का। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा, फिर टीसी से मैं बात करूँगा, फिर टीसी मुझे अगर रिजर्वेशन मतलब अगर सीट अवेलेबल रही तो टीसी मुझे सीट देगा, और अगर सीट अवेलेबल नहीं रही तो फिर मुझे पता नहीं कैसे जाना पड़ेगा। या फिर स्ट्रगल हो रहा है, आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब यार, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रगल हो गया, क्योंकि देखो ट्रेन तो मिली नहीं, ठीक है, मतलब मिली लेकिन उसमें सीट नहीं थी तो टीसी बैठने नहीं देगा। फिर मैंने बस बुक की, वो बस भी यार वो एक बस चली गई, मतलब वो कैंसिल हो गई तो दूसरी करनी पड़ी। तो अब वो आए, और ऊपर से क्या बोलते हैं कि वो कैब वाले को अलग से टाइम वेस्ट हुआ, इतना लेट हो गए, बस कैंसिल करो, अब दूसरी बस बुक करो, बस आ रही है, जिसको पूछ रहे हो उसे अहमदाबाद जा रही है, मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं रेस्ट करूँगा कि क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ये जो बस है ना, ये हम लोग की बस है, लेकिन ये दूसरी बस है। मैंने ये वाली बस इसलिए बुक नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा कि लेट, मतलब हम लोग लेट पहुंचेंगे तो बस छूट जाएगी। ये मतलब ये दूसरी बस है, हमने मतलब 3 बस की, मतलब मैंने आधा आधा बताया। ये वाली बस है, मैंने बुक नहीं की कि लेट हो हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ये बस टाइम मतलब लेट आई, और अभी इतना अफसोस हो रहा है कि क्यों ये वाली बुक नहीं की। तो अब जो एक दूसरी बस है इसके पीछे सेम बस आने वाली है, वो आधा घंटा लेट चल रही है, वो जैसे आएगी भाई सोऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो अब यहाँ पे जितना देर हो सके अब वेट ही करना पड़ेगा। देखो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खाली मतलब एक कंपटीशन खेलने जाने के लिए राजकोट सोचा तो चला जाऊँगा इतने आसानी से, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई। भगवान मतलब जो बोल रहे हैं कि मैं तुझे गिराता रहूँगा, लेकिन भगवान मैं उठता रहूँगा, आप मुझे जितनी तकलीफ दोगे मैं हार मानने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो 4 बजे तक तो मैं सूरत में अटका रहा, क्योंकि मुझे कोई बस ही नहीं मिली। जो हमारी बस थी वो कैंसिल हो गई। देख रहे हो, मतलब इतना स्ट्रगल कभी नहीं किया, मतलब वैसे कंपटीशन के नज़दीक आते ही वो मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। तो फिर हमने एक दूसरी बस सुनी, वो जो पिंक कलर की बस है वो आपको दिख रही होगी। तो पिंक कलर की बस में मैं सूरत से निकला, और अभी मैं बड़ौदा में हूँ, और ये ट्रेन जा रही, और ये वाली जो बस थी वो अहमदाबाद तक जा रही थी। तो ये वाली बस अब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, उसके बाजू में जस्ट किस्मत से एक दूसरी बस आई जो सीधा राजकोट जा रही है। मैं यहाँ से सीधा दूसरी बस में स्विच करने वाला हूँ, और सीधा मैं पहुँचूँगा राजकोट के लिए। सो फाइनली गाइज अब मैं बैठ चुका हूँ बस में, और बैठ कर मैं 6 बजे बैठ चुका था, और अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं राजकोट नहीं पहुँचा। काश अगर वो ट्रेन में टिकट फिक्स हो गया होता तो मैं 9 बजे तक मैं राजकोट पहुँच चुका होता, है ना भैया। इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज कल मेरा कंपटीशन है, आज वेइंग करना है, और मैं इस तरीके से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। थक चुका हूँ मैं ट्रैवल कर करके। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब सिर्फ थका हुआ हूँ मैं, रेस्ट तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है मेरा ट्रैवल कर करके। सो अभी फर्स्ट मील की बारी है पूरे दिन की। सो जिसमें पहला मील जो है मेरा वो होने वाला है 150 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस, उसके साथ 10 ग्राम जैम और एक बनाना। तो ये फटाफट मैं राइस ले लेता हूँ, 150 ग्राम है। ओके सो ये हो गया 150 ग्राम्स ऑफ राइस, और उसके साथ जो रहेगा 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट। हाँ ओके, ये हो गया। सो ये मेरा पहला मील है, इसके बाद 2 घंटे बाद मील होगा। तो इसको देखो इस तरीके से कुछ दिख रहा है ये। अब इसको मैं मिक्स करूँगा पूरा, ये जैम, बनाना। भाई इतना ऐसा लग रहा है कि इतना भूखे रहने के बाद कि ये खाना भी कितना टेस्टी लग रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि क्या खिचड़ी खा रहा है ये। सो ये जैम, ये बनाना, ये राइस, भाई
कसम से बहुत टेस्टी है ये। इतना टेस्टी है सच में मैंने नहीं खाया, या फिर इतने दिनों से चावल नहीं खाया, इससे अच्छा लग रहा है। सो नाउ टाइम फॉर द सेकेंड मील। इसमें है 100 ग्राम्स ऑफ राइस और उसमें 5 ग्राम हनी और बनाना। ये खा लिया, उसके बाद याद आया कि वीडियो भी लेना था, तो ये खाऊंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं वेइंग करने के लिए अपना वज़न, क्योंकि यहाँ से जिम 2 किलोमीटर तो सोचा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाऊंगा, मेरा कार्डियो भी हो जाएगा। मेरे को इतना धक धक हो रहा है ना अंदर से, मतलब कि क्या बोलूँ कि मतलब अभी पहला मतलब कंपटीशन है, लोगों को देख के ऐसा तो लगता है कल कंपटीशन है, लेकिन बहुत धक धक हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो धक धक कल तक रहती है कि क्या होता है। नंबर इज़ हेयर, 22 नंबर मुझे मिल चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अंदर लोगों को देख के मतलब भाई थोड़ी सी ऐसे घबराहट होने लगती, क्योंकि इतने हैवी लोग हैं मतलब मेरी कैटेगरी में, क्योंकि मेरा वेट 70 और उस कैटेगरी में मतलब इतने हैवी लोग हैं कि अब देख के मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार शिट, बट मैं नहीं, कर लेंगे भाई कुछ ना कुछ। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, अपना 100% तो हमें देना ही है। बात करूँ इस नंबर की तो दिस इज़ माई लकी नंबर, और इस नंबर से तो मैंने बहुत पुराना नाता है। ये नंबर मेरा हमेशा से लगे रहा, ये नंबर पे या इस तारीख पे जो भी काम होते हैं मेरे से अच्छे ही होते हैं। चलो यही नंबर मुझे मिल नहीं रहा था, वो सर ने ढूंढ के दिया। मैंने बोला 22 चाहिए तो उन्होंने ढूंढ के दिया। तो देखते हैं कि कितना नंबर ये लकी होने वाला है मेरे लिए। और अभी मैं अपना मील भी लेकर आया हूँ, मैं अपना मील भी खाने वाला हूँ। तो उसमें मेरे पास है 100 ग्राम्स ऑफ राइस, 150 ग्राम्स ऑफ राइस, और उसके साथ बनाना है और जैम भी है डाला हुआ है इसके अंदर 20 ग्राम। पूरा कार्ब्स लोडिंग ही चल रहा है। अलग ही कॉम्बिनेशन है, आपने पहले भी देखा, लेकिन अब यही कॉम्बिनेशन है जो है। तो यही मील में खाऊंगा और मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। आपको बाकी के सारे जो कंपटीशन का डे है वो सब दूसरे वीडियो में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो एवरीवन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।